ध्यान दो, यहां पे कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या, तो क्या होंगी? 2, 4, 6, 8, 10 तक कह रहा है, इसलिए 10 भी ले लेंगे, 1 से 10 तक। और यहां पर इनका समांतर माध्य निकालना है x बार, तो समेशन x बटे n, यानी यहां पर जो समेशन x है वो पदों का योग है, तो ये जितने पद हैं सबका योग करेंगे, यानी 2 + 6, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब बटे में टोटल संख्या यानी 5 संख्याएं हैं यहाँ पे, तो 5 जोड़ देते हैं, पूरा जोड़ दो, कितना आएगा? 6 4 10, 8 2 10, 10 10 20, 10 30 हो गया 30। अब बटे 5 कितना आएगा? तो ये 6 आ गया इसका आंसर, लगा लो। प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कुल 9 है, बटे 9 जोड़ के 9 से भाग दे दो, जोड़ने 45 बटे 9, 9 बचे तो 5 आ गया ये, तो वही चीज है, रख दो। 25 x बार का मान हो गया, समांतर माध्य है। अब सभी पदों को प्लस करके रख देते हैं, 15 + 5 + 10 + 35 + x + 40 और लास्ट 30 है। कुल कितने हैं? 7 ही है। 7 का 3 गुणा कर दो, कितना आएगा? 175। और यहाँ पे ऊपर जोड़े x को छोड़ के 135, अब प्लस x पक्षांतर कर दो, 135 को x बराबर, ठीक है, 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात करो। एक दो तीन चार 5 6 7, 7 पद। 7 का 3 गुणा कर दो सबसे पहले, कितना आएगा? 105, 15 7 105। अब इसमें देख रहे हैं कि -4 + 4 कट जाएगा, काट दो, हटा दो। यहाँ पे दोनों x छोड़ के बाकी जोड़ दो, कितना आएगा? 25 ये है, 50 ये आएगा, 75 आएगा। अब प्लस x मिलके 2x हो जाएगा, जुड़ जाएगा x। 75 माइनस कर दो, कितना आएगा? तो पक्षांतर कर दिए, अब घटा देते हैं तो 30 आएगा, और ये 2x 2 से कट जाएगा, ये कितना आएगा? 15 आ गया। 10 व्यक्तियों के भार
का समांतर माध्य कितना दिया है? 45.6 दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि n का मान 10 है, 10 व्यक्ति हैं, टोटल जो संख्या है 10 है, n का मान 10। x बार का मान कितना है? 45.6 है। क्या पूछा है? आगे पढ़ो। भारों का योगफल, भारों का समांतर माध्य दिया है, भारों का योगफल यानी समेशन x निकालना है। क्या निकालना है? क्वेश्चन मार्क, यही तो निकालना है। तो यहाँ पे x बार बराबर क्या होता है? समेशन x बटे, इसका मान दिया है, इसका मान पूछा है, इसका मान दिया है, तो बताओ कितना आएगा? हाँ, 456 किलोग्राम में। ठीक, तो ये गुणा हो गया, दशमलव हट जाएगा, 456 किलोग्राम। जब आंकड़े वर्गीकृत हो तब उसके लिए अब ये सूत्र यूज करेंगे। x बार इक्वल टू समेशन f इंटू एक्स बटे समेशन f जहां f बारंबारता और समेशन f जो है वो n है। तो यहां पे क्या करेंगे? अब यहां पे हम लोग ये जो चर बारंबारता का इस प्रकार क्षैतिज में दिया है, इसको हल करने के लिए अब इसको ऊर्ध्वाधर में लिख लेंगे, यानी चर और बारंबारता, ये इसको हम क्षैतिज रूप में लिखेंगे। एक सारणी हम बनाएंगे जो क्षैतिज रूप में होगा। लेकिन पहले देख लो कैसे क्या बन रहा है, अभी बनाना नहीं। तो ये चर होता है उसे x से डिनोट करते हैं, बारंबारता को f से डिनोट करते हैं, और इसमें एक तीसरा बनेगा f इंटू एक्स का, यानी f x वाला गुणा कर लेंगे। तो यहां पर चलो लिखते हैं, पहले चर क्या दिया था, देखो ये पूरा चर वाला है, तो 5, 6, 8, 9, 11, 12। अब बारंबारता है, इसके सामने लिखते हैं इस वाले में, तो 3, 8, 12, 9, 6, 2। अब ये गुणा कर लेते हैं, तो 5 तिहाई 15, 6 ठे 48, 12 ठे 96, 9 नवा 11 छक्के 12 दूना। तो चलो इसको हम खींच लेते हैं नीचे से, इसको इस प्रकार से, और एक यहां पे क्षैतिज वाले में और खींचना होगा। ये इस प्रकार से बना दिए, ध्यान से देखना, क्योंकि यही मेन है, ये नहीं बनाओगे तो नहीं माना जाएगा, नंबर कट जाएगा और निकाल भी नहीं पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे ये बारंबारताओं का चर के साथ गुणा कर दिए, तो f इंटू एक्स आया। अब हमें निकालना होगा समेशन f, यानी f का योगफल, जिसे n से भी हम दिखा सकते हैं। पूरा जोड़ के देखो कितना आ रहा है जल्दी से, और इसमें हम निकालेंगे समेशन f इंटू एक्स, यानी इसको भी जोड़ेंगे। चलो जोड़ लो, 40 आ रहा है, 40 कर लो। चलो जोड़ो इसको, इकाई वाला पहले जोड़ो, 8, 5, 13, 6, 19, 1, 20, 6, 26, 4, 3 हासिल, 3, 1, 4, 4, 8, 9, 17, 9, 17, 8, 17, 8, 25, 6, 25, 6, 31, 2, 31, 2। अब यहाँ पे हमें समांतर माध्य निकालना है, तो सूत्र लिख देते हैं, जगह नीचे नहीं है इसलिए x बार यहाँ निकालते हैं। x बार बराबर क्या था? समेशन f इंटू एक्स बट्टे समेशन f, मान रख देते हैं, ये 330 है और ये है बट्टे 40,
अब इसको दशमलव मान निकालो काट पीट के। अब यहाँ पे इस प्रकार में भी ऐसे देगा, तो समांतर माध्य दे देगा और के का मान पूछ लेगा, के ए कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ठीक वैसे ही करेंगे। देखो इधर सबसे पहले यहाँ पे ये हम लोग करेंगे वैसे ही जैसे सारणी बना रहे थे। चल बुरा यहाँ एफ एक्स और एफ का मान लिख लेंगे और यहाँ एफ इंटू एक्स कर लेंगे। 5, 15, 25, 35 और 45। एफ वाला 6, 4, 3 के और 2 गुणा कर लो। 6 पंचे 15 चौका 25 तिया। अब 35 इंटू के, अब 45 दूना, समेसन एफ करो, के छोड़ के पहले सब जोड़ दो। 15 हो रहा है, 6 4 10, 5 15 प्लस के, 15 प्लस के लिखेंगे इस प्रकार से। और समेसन एफ इंटू एक्स, 35 को के छोड़ के बाकी सब जोड़ लो। 60 30 90 90 180 और 75 255 ना, तो 255। अब प्लस 35 के अलग रहेगा। अब यहां पर ये समांतर माध्य दिया हुआ है, तो यहां पे समांतर माध्य का सूत्र एक्स बार बराबर समेसन एफ इंटू एक्स बटे में समेसन एफ। इसका मान 21.5 दिया हुआ है और इसका मान निकाले हैं 255 प्लस 35 के और बटे में कितना समेसन एफ का मान 15 प्लस के। तो ये गुणा कर देते हैं इसका, तो इन दोनों का गुणा इसमें होगा, तो 21.5 का 15 में कर दो, देखो कितना आ रहा है 322.5। इसका हो गया। अब के का कर देंगे तो इतना ही रहेगा, प्लस करके 21.5 के और 255 अब प्लस 35 के। तो यहाँ पे के वाला ये जो 21.5 के है इसको इधर ले आते हैं, ये 255 को उधर भेज देते हैं, तो 300 यहाँ पे 22.5 माइनस 255 कर देते हैं बराबर यहाँ पे 35 के और माइनस 21.5 के कर लेते हैं। ये घटा दो तो यहाँ पे 5 है, दशमलव इसका लास्ट में है 0 अर्थात 5 का 5 ही आएगा दशमलव, और ये 12 में से 5 7, आइए बचा 1, तो 11 में से 5 6, अब बचा 2 यानी 0 ना। अब बराबर यहां पर ये घटा दो 13.5। अब के ये के वाला बट्टे में चला जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा के बराबर के बट्टे हो जाएगा 67.5 बट्टे में 13.5। दशमलव दोनों एक अंक पे है, यहां भी एक अंक पे, यहां भी, इसलिए दशमलव हट जाएगा। 675 बट्टे 135, देखो कितनी बार में कटेगा ये 5 बार में कट जाएगा क्या। 5 बचे 25, 2 हासिल, 5 3 15 और 2 17, 1 हासिल, अब 5 गुना 5 1 6, यानी 5 बार में जा रहा है, कट जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, के का मान 5 लगा लो। समांतर माध्य कितना दिया है इसका 50। तो F1 तथा F2 का मान, ठीक। तो चलो बनाते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये बारंबारता F है, और ध्यान दो यहाँ पे पहले सारणी बनाते हैं उसी प्रकार से एक अलग से, ये तो प्रश्न वाला सारणी है। एक में वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता F, तीसरे में मध्यमान x, और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा F इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो हल करते हैं तब। तो 0 से 20
20 से 40, 40 से और 60 से 80, 80 से यहाँ पे बारंबार था 17, F1, 32, F2 और 19। इसको जोड़ दो, समेसन एफ, ये जोड़ के 120 तो दिया है, तो 120 तो है, लेकिन अपने से जोड़ो F1 F2 छोड़ के, ये तीनों जोड़ो पहले, कितना आएगा? 68 आ रहा है, देख लेना। 9, 9, 18, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, अब प्लस F1 प्लस F2, ये दोनों प्लस प्लस में रहेगा क्योंकि जोड़ है। अब चलो गुणा करते हैं, पहले मध्यमान नहीं निकाले हैं, मध्यमान निकालते हैं। चलो 0, 20 जोड़ के आधा करो 10, 20, 40 जोड़ के आधा करो तो 10, 10 के अंतर पे है, चलो 50, 70 और 90, ठीक है। चलो गुणा कर लेते हैं, 70 धाम में 170 और ये गुणा होगा तो 30 F1, चलो 32, 50 करो, 1 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 1600 और ये 70 F2 और 19 का 9 में कर दो, कितना आएगा? 1710, ठीक है। 17 9 171 और 0 बढ़ा दिए ना। चलो इसको जोड़ लेते हैं, समेसन एफ इंटू एक्स। चलो जोड़ो F1 F2 छोड़ के, बाकी जोड़ लो तो 170, 10 ये ले लो, 180 हो जाएगा, 180 ये हो गया और 1600 1700 ये बचेगा, तो हो गया 3300, 3300 और ये कितना हुआ था 180, तो 33 से 3480 हो जाएगा। देखो आ रहा है क्या? 3480, फिर से एक बार देख लो जोड़ के, और 30 F1 और 70 F2 अलग रहेगा, ये देख लो जल्दी से, कंफर्म करो आ रहा है। अब यहाँ पे एक समीकरण बन रहा है, ये समेसन F1 वाला, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है 120 बराबर करके, 120 बराबर 68 प्लस F1 प्लस F2, तो इसको 68 इधर ले आओ, माइनस करो, कितना आएगा देखो, F1 प्लस F2 बराबर कितना आ जाएगा? घटा दो, 2 बचेगा 10 में से और 11 में से 6 यानी 5, 52 नंबर एक समीकरण बना के छोड़ देते हैं इधर। अब ये वाला देखो, ये वाला, तो आप क्या करेंगे, समेसन हम यहाँ पे तब तथा करके एक्स बार का सूत्र लगाते हैं, समेसन एफ इंटू एक्स बट्टे में समेसन एफ। चलो एक्स बार का सूत्र, एक्स बार का मान कितना दिया था? 50, और समेसन एफ इंटू एक्स का मान रख देते हैं 3480 प्लस 30 F1 अब प्लस 70 F2 ना। अब बटे में यहाँ पे समेसन एफ का मान 120 जो दिया था वो रखेंगे, त्रिया गुणा कर दो, इसमें 12 पंचे 60 हो गया और डबल जीरो दोनों का है तो 6000, माइनस इसको 95 कर दो क्योंकि त्रिया गुणा हो गया तो ये 75 हो जाएगा, या फिर बराबर करके बाद में कर लो 75, कोई दिक्कत नहीं है। अब 75 कर दो, 6000 में से माइनस कर दो, ये 3480, बताओ कितना आ रहा है? अब बाकी यहीं रखो, 33 F1 अब प्लस 70 F2 अब बराबर घटाओ, कितना आया? 0, 10 में से 8 घटा 2, 9 में से 4 5 और यहाँ पे भी, अब यहाँ पे 5 में से 3 2, तो यहाँ पे अब 10 से कट जाएगा, 10 से सब में भाग हो जाएगा तो 3 आएगा, 3 F1 छोटा कर लो 7 F2 और ये 252 नंबर 2। अब समीकरण 1 को और 2 को हल कर लो, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो, 3 F1 हो जाएगा, यहाँ भी 3 F1 है, कर जाएगा हल करने पे, F2 का मान आएगा, अब फिर मान रख देना F वाले में तो F1 का मान आ जाएगा, लगा लो।